सबको जय मसीह की। मैं महेंद्र कुमार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का दास धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आशीष देकर रहेगा। आपको विश्वास करना है, मेरा परमेश्वर वो सुन रहा है, वो देख रहा है और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करें? आज विश्वास करना है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके मुंह के शब्दों में ताकत होनी चाहिए। अगर आपके शब्दों में ताकत है, हर एक बड़ी सी बड़ी जंग जीत सकोगे आप। अगर आप निराश में, समस्या में, किसी परेशानी में, पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है। बहुत सारे निराश हो जाते हैं, कहते हैं मेरी जिंदगी खराब है, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, और शैतान भी जानबूझकर आपको तंग करता है। इन बातों से आप जंग जीत नहीं सकते हैं। जितने आप निराश होंगे उतने हारते चले जाओगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता, अगर आपको जीतना है, आपके मुंह के जो शब्द हैं, आज वो आपको जिताएगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज का वचन अपने हाथों को उठाओ, कहो परमेश्वर आज का वचन मेरे परिवार के लिए हो। अगर आप कहेंगे, परमेश्वर उसी समय स्वर्ग से खड़ा होगा आपको जीतने के लिए। मेरा परमेश्वर आज काम करेगा। आपको विश्वास करना है। आप टूट चुके हैं, आप चाहे किसी परेशानी में हो, आप किसी भी समस्या में हो। जब हम बाइबल में देखते हैं वचनों के द्वारा, जब हम मुंह खोलते हैं, परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है। आज विश्वास करने वालों के साथ बहुत कुछ होने वाला है। विश्वास से मुंह से अच्छी बातें निकलने वाले परमेश्वर के सामने बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा आपको। आपको लगता नहीं है परमेश्वर आपसे बातें नहीं करता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है परमेश्वर बातचीत नहीं करता है। शाऊल को भी ऐसा लग रहा था, शायद परमेश्वर मुझसे बातचीत नहीं कर रहा है, और वो निराश होकर किसी मुच्छ वाले के पास चला गया, और वहां से लौट कर आया एक प्रोफिट के पास, एक पास्टर के पास। आप पूछता, बोलता है, उसी समय कहता, मुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया है। वो कहता, पास्टर कहता, तेरा क्या कर सकता हूं मैं? इसलिए वो हमेशा ये प्रार्थना में रखें, परमेश्वर दुनिया छोड़ दे, लेकिन प्रभु तू मुझे ना छोड़ना। बाइबल कहती है आपको मुंह खोलना पड़ेगा। अगर आप मुंह खोल रहे हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। आप मुंह खोल रहे हैं, प्रार्थना करना है, मुंह खोल कर प्रार्थना करना है। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को देख रहा है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा। आज वो लाइट आपके घर में, घर के ऊपर भी जाएगी, आपके बच्चों के ऊपर जाएगी। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अनुग्रह कार्य करने वाला परमेश्वर है। कहो, परमेश्वर आज खाली हाथ नहीं जाऊंगा। जितने मुझे देख रहे हैं, जितने मुझे प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज वचन सुनने के बाद कहो, परमेश्वर आज खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मेरा खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा जी आज इनकी जिंदगी में बड़ी बड़ी बढ़ोतरी होने पाए, आज बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। जितने लोग तेरे कलाम को सुने पवित्र आत्मा जी, इनकी जिंदगी में आशीष आ जाए मेरे पिता परमेश्वर है यीशु मसीह नासरी के नाम से। और पवित्र आत्मा इन पर तेरा अनुग्रह होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। बाइबल बताती चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, और वो दयालु परमेश्वर है। वो अपने लोगों के बीच में इसलिए आया है, जो लोग दुखी हैं, बीमार है, समस्या में वो छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। बेशक हमें आप पहली बार मेरी प्रार्थना को सुनना है, आप विश्वास करके बैठे, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। आपकी जिंदगी में काम होगा। काम परमेश्वर कैसे बातें करता है, लोगों को पता नहीं परमेश्वर कैसे बातें करता है। बाइबल बताती है वचन से जो लोग मुंह खोलकर प्रार्थना करते हैं, उससे बातें करता है। और बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता है। आज अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो, परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। आज कहो, परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। आज कहो, परमेश्वर मेरी आत्मा से बातें कर। आज कहो, परमेश्वर मेरे बच्चों से बातें कर। आपको कहना पड़ेगा। परमेश्वर बातें करता है, हम कहते नहीं है। जब हम बोलते नहीं है, परमेश्वर मेरे पास आता नहीं है। दाऊद के बारे में देखते हैं, दाऊद भी यही कर रहा था। दाऊद परमेश्वर के पास जाता था और मन पर हाथ रखकर बोलता, परमेश्वर मुझसे बातें कर,
परमेश्वर आज मुझे बता, जंग लड़ने जाऊं कि न जाऊं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों से प्यार करता है जो अपनी जिंदगी में आशीष लेना चाहते हैं। आज लोगों को के अंदर आशीष नहीं, कारण क्या है? बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन आशीष क्यों नहीं है? हम बाइबल में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 के 2 में पढ़ते हैं, क्या लिखा? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। देखो यहाँ पर साफ लिखा है, बेडौल, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हो सकता आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही, बेडौल पड़े, सुनसान पड़े, आपको नौकरी नहीं लग रही, बेडौल पड़े, सुनसान पड़े हैं, मतलब आपकी कोई आशीष नहीं खुल रही है, बच्चा नहीं हो रहा, बेडौल पड़े, मतलब सुनसान हो जाते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में कोई आशीष नहीं है। वो बेडौल है, वो सुनसान है। रीजन क्या है? वो बेडौल पड़े, मतलब कोई शादी के रिश्ते आ रहे हैं, कोई नौकरी के लिए फॉर्म भर रहा है, उसका कोई आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई आशीष नहीं है आपके ऊपर। परमेश्वर का आत्मा कहता है बेडौल पड़े वो लोग, सुनसान पड़े वो लोग, जो कहता ऐसे लोगों के लिए लाइट लेकर आया हूं। हालेलुया। यहाँ पे और लिखा है, उत्पत्ति 1:3 में आगे पढ़ते हैं, जब क्या हुआ, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। देखो कब हुआ उजियाला? जब उसने मुंह से कहा, कहता उजियाला हो, और उजियाला हो गया। लाइट आई कि नहीं आई? उसी समय रोशनी आई कि नहीं आई? वहां पर जो लोग बेडौल थे, जो लोग सुनसान थे, जो लोगों के काम बंद पड़े थे, कौन है आप? कौन है आप? आपका मन, आपका शरीर एक धरती है, यहाँ पर बीज बोया जाता है। परमेश्वर इंसानों से बातें करता है, परमेश्वर इंसानों से बात कर रहा है। बेडौल पड़े जो लोग, सुनसान पड़े जो लोग, आज जो निराश हैं, टेंशन में, बीमारी में, हॉस्पिटल में है, कोमा में है, आप बेडौल पड़े हैं। क्यों? आपको पता नहीं है कि यीशु मसीह चंगा करता है। आपके पड़ोसी को पता नहीं यीशु मसीह चंगा करता है, इसलिए यीशु मसीह कहता उजियाला करूंगा मैं उन लोगों के घर में जो आशीष के कारण बनेंगे। आप मुंह खोलेंगे, परमेश्वर काम करेगा। इसलिए वचन से बातें करता है। जो लोग मुंह खोलते हैं, बातें करता है, वचन से बातें करता है। वचन पढ़ना, फिर क्या करना है? मुंह खोलना परमेश्वर के सामने। उसी समय परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर काम नहीं करने वाला है। आज मैं बता रहा हूं, 2 कारणों से आपकी जिंदगी में आशीष नहीं देता है। आप क्या करते हैं? अपने कान में लीड लगाकर सुनते हैं, अपने कान में लीड लगाकर वचन सुनते हैं, प्रार्थना सुनते हैं। परमेश्वर कहता है जब तक आपकी ट्रेनिंग पूरी न हो, जब तक आप प्रार्थना करने वाले न बने, जब तक आप मुंह खोलने वाले न बने। अगर किसी की बेटी बीमार है, चंगी नहीं होने वाली, किसी का बेटा बीमार है, चंगा नहीं हो सकता है, किसी का काम नहीं लग रहा है, हाँ, प्रार्थना करने से बंधन टूटता है, प्रार्थना करने से बंधन टूटता है। वो बंधन फिर आ सकता है अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं और सूखी जगह विश्राम ढूंढती हैं। इसका मतलब बहुत विश्वासियों के अंदर घुसी रहती हैं दुष्ट आत्मा, याद रखना, फिर वो वापस आ रही हैं। इसका मतलब उसको विश्राम नहीं मिल रहा है। कहाँ जा रहे हैं? बोलती विश्वासियों को घर जा रही हैं। इसलिए बाइबल बताती है आपको प्रार्थना में जीवन बिताना है। जब तक आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीष देने वाला है। यहाँ पर लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। आज भी लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, उनकी जिंदगी सुनसान पड़ी है, उनके जीवन में कोई आशीष नहीं है, वो बेडौल पड़े हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उनके बच्चों को आशीष नहीं हो रही है, आशीषित नहीं हो रहे हैं। कारण वो अपने लिए खुद प्रार्थना करना नहीं जानते हैं। जब आप सुबह और शाम मुंह खोलकर उन शब्दों को नोट करना, परमेश्वर क्या बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा, आज कहो पवित्र आत्मा मेरे बच्चों से बातें करेगा। अगर वो नशा कर रहा है, वो बातें कर रहा है, वो कहता है आप क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं बातें कर रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उस पत्नी से जो मेरी प्रार्थना को सुन रही है। पवित्र आत्मा कह रहा अगर तेरा पति शराब पीता है, परमेश्वर से कहना परमेश्वर बातें कर मेरे पति से, बातें कर, चुगली मत करना,
परमेश्वर के सामने जाओ तो सही, हाथों को उठाओ तो सही। परमेश्वर कह रहा है, मैं बातें करूंगा तेरी पति से, आज रात बात करेगा परमेश्वर। क्या आज आप परमेश्वर से बातें करते हैं? बाइबल बताती है प्रार्थना का मतलब है बातचीत करना। अगर आप बातचीत नहीं करते हैं परमेश्वर से तो परमेश्वर आपकी बातों को क्यों स्वीकार करेगा? इसलिए बाइबल कहती है आपको बातचीत करना है। अगर 2 टाइम आपको प्रार्थना करना है, यहाँ पर याकूब प्रार्थना किया सुबह के समय में, सुबह के समय प्रार्थना किया, वो फेमस हो गया और शाम को कुएं पे बैठ गया तो उसका रिश्ता नहीं हो रहा था और जो रिश्ता देखने वाला था वो भी कुएं पे बैठा हुआ था। मैं बताता हूँ उसका रिश्ता कब हुआ, जब वो शाम के समय प्रार्थना करने जाता था। अगर उसका काम नहीं, अगर आपका काम नहीं बना, अगर आप शाम के टाइम प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आज की रात काम करने वाला है। परमेश्वर पवित्र आत्मा कहता आपके अंदर वो ताकत है, वो पावर है। अब्राहम की पत्नी से राजा शादी करने वाला था। अब्राहम की पत्नी उसको पसंद आ गई सारा, और उसी समय उसने हाथ उठाए और कहा परमेश्वर पवित्र आत्मा उस राजा से बातें कर। परमेश्वर उसी रात राजा से बातें किया। राजा को बोला अगर तूने सारा से शादी किया आज रात तुझे मार डालूंगा। परमेश्वर आपसे बातें करता है उन लोगों से जो प्रार्थना करते हैं, जो लोग वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है। आज भी बहुत लोगों की जिंदगियां सुनसान पड़ी है, बेडोल पड़ी हैं। उत्पत्ति 1 में 3 में बोलता है उजियाला हो, लाइट हो। आप कहो परमेश्वर मेरे बच्चों पर लाइट आए, आप कहो परमेश्वर मेरे परिवार पर लाइट आए। अपने हाथ पर गर्भ पर हाथ रखो, परमेश्वर मेरे गर्भ में लाइट आए। पवित्र आत्मा कह रहा है अपने गर्भ पर हाथ रखकर इसी समय आपको आशीष मिलने वाली है। पवित्र आत्मा कहता है आपके मुंह के शब्दों में ताकत है। पवित्र आत्मा बताना चाहता है मुंह के शब्दों में ताकत है। हम लोग बहुत बार आशीर्वाद देने के बजाय श्राप दे देते हैं। नीति वचन में लिखा, साफ 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 में लिखा है, 6:2 में पढ़ते हैं, लिखा वहां पर हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में लाइट देने वाला है, आपके बच्चों में, आपके परिवार के ऊपर लाइट देने वाला है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मुझे यूज कर, पवित्र आत्मा मुझे बातें कर। आज परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने हाथों को उठाया। मेरे पिता परमेश्वर इसी समय मेरे प्रभु जी इस वचन को सुना है। मेरे पिता परमेश्वर आज निराश में होंगे जो लोग, इन्होंने हमेशा कहा परमेश्वर मैं तेरी लाइट हूँ। आज परमेश्वर इनके बच्चों को लाइट बना, इनके बच्चों को लाइट बना, बिजनेस के ऊपर लेकर आ। मेरे पिता परमेश्वर हर आशीष आपकी हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। जिनके गर्भ नहीं खुल रहे हैं आज आपके आपके गर्भ में लाइट आने वाली यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा इनके जीवन को छोड़ा और निकल कर भाग यीशु मसीह नासरी के नाम से। जिन भाई बहन के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं उनके ऊपर परमेश्वर की लाइट आने जा रही है यीशु मसीह नासरी के नाम से। आजाद होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, चमकेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। जो बीमार हैं आज परमेश्वर लाइट आपके अंदर आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम। टूमर, पथरी जैसे कैंसर जैसे रोग है, चाहे जैसे रोग निकल कर बाहर जा रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा को छू ले, हर एक शैतान की ताकत के चोट को बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा इनके बिजनेस के पत्र लाइट आए, इनके बच्चों पर लाइट आए, परमेश्वर के गर्भ में लाइट आए। पवित्र आत्मा जी इसी समय पवित्र आत्मा जी हर एक आशीष बनने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। जितने लोग प्रार्थना सुने मेरे पिता परमेश्वर हर एक बीमारी से आजाद होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा इनको छूला ब्लस कर दे, छूले ब्लस कर दे, तेरी आशीष का कारण बनने पाए। सब बोले आमीन।